स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यस्टरडे शाम को गुरसिमिंदर सर का Q&A सेशन था, सो वहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया, उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इकोसिस्टम में ओ कनेक्ट एंड ओ ट्रैकर का 7 डेज ट्रायल अगेन ऐड हो चुका है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को आप लोग यूज़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही जल्द एनी टाइम एनी मोमेंट एनी डे इंटरनेट पर कमर्शियली लाइव होने वाले हैं, जिसे हम परचेस करने वाले हैं। तो फोकस बनाए रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में। सपोर्ट सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्वाति मैम ने पूछा था। और इस पॉइंट को ढीलन सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो ढीलन सर ने यहाँ पर एक पॉइंट बताया कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, जितने भी सर्विसेज रहेंगे, तो उन सभी की रिगार्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। फॉर एग्जांपल ओ ट्रैकर है, ओ कनेक्ट है, राइट, या फिर ओ अकेडमी है, कुछ भी हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी सर्विस हो गया, तो उसकी रिगार्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। अगर आपको ओ ट्रैकर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके रिगार्डिंग सपोर्ट को टिक ऑर्डर्स कर सकते हैं। या फिर ओ कनेक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आप सपोर्ट को टिक ऑर्डर्स कर सकते हैं। ओ अकेडमी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रिगार्डिंग आप सपोर्ट को टिक ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। और इस टाइम की अगर बात करें तो सपोर्ट सिस्टम में अगर हम जाते हैं टिक ऑर्डर्स करते समय, वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, जैसे कि जनरल सपोर्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया, पेमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से आने वाले टाइम में और भी कैटेगरी ऐड हो जाएंगे, जैसे कि ओ ट्रैकर हो गया, ओ कनेक्ट हो गया, ओ अकेडमी हो गया, या फिर जो अदर सर्विसेज हैं इसी प्रकार से ऐड हो जाएंगे। जिस कैटेगरी की रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम होगी, उस कैटेगरी की रिगार्डिंग हम सपोर्ट को टिक ऑर्डर्स कर पाएंगे। एंड यहाँ पे कस्टमर सर्विस की सुविधा भी अवेलेबल हो सकती है, जो 24/7 काम करेगी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, यानी कि आने वाले टाइम में हमारा सपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी भी फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो यूज़र्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, और भी ज़्यादा यूज़र यूज़ करेंगे, बिजनेस के रिगार्डिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट से उनको हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारा सपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा। और गुरसिमिंदर सर ने एक पॉइंट ये भी बताया था कि इन सभी लोगों की ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, यानी कि जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा सर्विस के रिगार्डिंग, कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग, तो इनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है फ्रेंड। सो आने वाले टाइम में ये हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और इस टाइम भी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को, हमारे यूजर्स को जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी रिगार्डिंग मैं सपोर्ट को टिक ऑर्डर्स करता हूँ, एंड उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सपोर्ट हमें ज़रूर देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, आपका प्रॉब्लम कैसा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में आपको टाइम लग जाए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन लग जाए। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है, राइट। अगर आपका प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि 1-2 दिन में वो सॉल्व हो सकता है, तो वो सॉल्व हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम में दिक्कत होती है तो उसमें टाइम भी लग जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं इकोसिस्टम सिक्योरिटी की रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन आया था कि आने वाले टाइम में जो यूज़र्स भर भर के आने वाले हैं इकोसिस्टम में, तो इससे इकोसिस्टम को कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर गुरसिमिंदर सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब यूज़र बढ़ते हैं, क्राउड बढ़ता है, तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है, जो सिस्टम काम कर रहा होता है, उसके रिगार्डिंग उस सिस्टम को अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो आने वाले टाइम में या अभी से क्या होगा कि जैसे जैसे यूज़र बढ़ते जाएंगे, क्राउड बढ़ता जाएगा इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी इकोसिस्टम की बढ़ती जाएगी, अपडेट होती जाएगी, राइट। जो सर्वर्स है वो अपडेट होता जाएगा, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपडेट होते जाएंगे, उनको बेहतर किया जाता रहेगा। तो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी फ्रेंड। जैसे जैसे यूज़र बढ़ते जाएंगे, क्राउड बढ़ता जाएगा, हमारा इकोसिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट के हमें एप्लीकेशंस भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम में लोडिंग है इस समय, तो उस टाइम पे ज़्यादा लोडिंग भी नहीं रहेगी, क्योंकि एप्लीकेशंस अलग अलग रहेंगे, तो उनको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं प्रोफाइल नेम। ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पर आपको प्रोफाइल नेम चेंज करने की आवश्यकता हो, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, मे बी जिनके नेम पे वो अकाउंट है उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर ट्रांसफ़र करने की सिचुएशन हो जाए, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। पहला, प्रोफाइल नेम चेंज करना होता है।
और प्रोफाइल में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी अपडेट करना होता है, चेंज करना होता है। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी एंड ओमेल आईडी वो तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे एनडीए साइन अगर ऑलरेडी हो चुका है इकोसिस्टम का, बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके, तो उसे भी अपडेट करना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं आसानी से, प्रोफाइल नेम भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इकोसिस्टम में जाएंगे एंड वहाँ पे आपका ये दोनों चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। रही बात ईमेल आईडी और ओमेल आईडी, वो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। अब यहाँ पर बात आती है एनडीए एंड ईमेल आईडी ओमेल आईडी की। सो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड ओमेल आईडी के रिगार्डिंग आपको बताना चाहता हूँ कि ईमेल आईडी और ओमेल आईडी का एक्सेस उस पर्सन को दे दीजिए जो उस अकाउंट को मैनेज करने वाला है। ओमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह दे दीजिए जिससे इकोसिस्टम लॉगिन होता है, और ईमेल आईडी जो अल्टरनेट ईमेल आईडी होता है उसका एक्सेस उनके मोबाइल में, उनके जीमेल एप्लीकेशन में दे दीजिए। आईडी पासवर्ड जो होता है जीमेल अकाउंट और जो उसका पासवर्ड होता है जीमेल अकाउंट का, वो दे दीजिए ताकि वो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जीमेल एप्लीकेशन में लॉगिन कर सके, उसका एक्सेस प्राप्त कर सके, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर OTP के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आती है या फिर कोई अदर दिक्कत आती है तो वो आसानी से उसको एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। तो ओमेल आईडी और ईमेल आईडी का एक्सेस उनको दे दीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो। दूसरा चीज़ एनडीए सिग्नेचर चेंज करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। सपोर्ट को आप टिक एज कीजिए, वहाँ पे प्रॉब्लम लिखिए, जो प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पे एनडीए चेंज करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम आप लिखिए, और वहाँ पे सपोर्ट की तरफ से रिप्लाई आएगा कि इस टाइम पे हम एनडीए रीसेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके जो इन्वाइटर हैं उनके ज़रिए इस केस आईडी जनरेट हो जाता है, टिकट आईडी जनरेट हो जाता है। तो इस टिकट आईडी के ज़रिए उनको मेल करना होगा, अप्रूवल देना होगा। तो यहाँ पे एक काम करना होगा, सबसे पहले आप खुद टिकट एज कीजिए, अपने फाउंडर अकाउंट से टिकट एज कीजिए। टिकट एज करने के बाद आपको रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई में आपका टिकट आईडी होगा। उस टिकट आईडी को नोट कीजिए, कॉपी कीजिए और वो अपने इन्वाइटर को भेज दीजिए। इन्वाइटर को जब आप भेजेंगे उनसे बोलिए कि सपोर्ट को टिकट एज करें, या टिकट आईडी मेंशन कर दें और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो मेंशन कर दें और बोल दें कि इनका एनडीए रीसेट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वाइटर की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा उनको। तो इन दोनों चीज़ों को चेक करेंगे एंड सपोर्ट आपको नया एनडीए भेज देगा। इस तरीके से आप यहाँ पर नया एनडीए साइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टिकट एज करते समय आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि आपको इकोसिस्टम का एनडीए रीसेट करना है ना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 जुलाई को यानी कि टुमारो इवेंट होने वाला है, फ्राइडे को, और इसका लिंक वगैरह टाइम वगैरह बहुत ही जल्द बैक ऑफिस में आ जाएगा। मे बी आज रात में या फिर कल मॉर्निंग में आ जाएगा, और पॉसिबल है इंडियन टाइम के अनुसार ये शाम को ही रहेगा इंडियन टाइम के अनुसार। तो बैक ऑफिस को चेक करते रहेगा, यानी कि इकोसिस्टम को चेक करते रहेगा, बहुत ही जल्द ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये सभी पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।